मेरे अत्यंत प्यारे बच्चे, शांत हो जाओ और मेरी उपस्थिति में बैठो। मैं यीशु, तुम्हारा राजा और तुम्हारा सच्चा मित्र, आज 1 दिसंबर को तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने नाम से बुलाता हूँ। तुमने सुबह की पहली किरण में मुझे खोजा है और मैं यहाँ हूँ। मेरी आत्मा ने तुम्हारी पुकार को सुना है। मैं न केवल तुम्हारे बगल में हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल की धड़कन में। मैं जानता हूँ कि तुम किस बोझ से दबे हो, चाहे वो पुराना घाव हो, आने वाले कल की चिंता हो या आज का कोई छोटा तनाव। ये दिन, ये महीना, ये पल मेरा उपहार है तुम्हें। मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे सबसे पहले प्राथमिकता दी है और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुमने अपनी कमजोरियां और अपनी असफलताएं मेरे सामने रखी हैं और मैं तुमसे कहता हूं, तुम क्षमा किए गए हो। मेरे लहू की शक्ति आज भी पूर्ण है। अब शर्म या पश्चाताप के साए में मत जियो। मैं तुम्हें अतीत के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद करता हूँ। तुम मेरी दृष्टि में निष्कलंक और पवित्र हो, क्योंकि तुम मेरे हो। इस नई स्वतंत्रता को अपनाओ। जब शैतान या तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करें, तो उन्हें याद दिलाओ कि तुम्हारा मूल्य मेरे क्रूस पर चुकाया गया है। तुम एक नई सृष्टि हो। आज मैं तुम्हें जीवन की यात्रा के लिए 3 अमूल्य प्रतिज्ञाएं देता हूँ। अखंडित आपूर्ति, अनफेलिंग प्रोविजन, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा, न केवल भौतिक चीज़ों की, बल्कि सबसे बढ़कर मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति की। मुझ पर भरोसा करो कि मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। बुद्धि और स्पष्टता, विजडम एंड क्लैरिटी, जब तुम चौराहे पर खड़े होगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर काम करेगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और तुम्हें सही बात बोलने की प्रेरणा देगी। तुम एक पल के लिए भी बिना मार्गदर्शन के नहीं रहोगे। अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ, मैं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करूंगा। जब तूफान आएगा तो तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी नींव मेरी चट्टान पर टिकी है। तुम्हारी आंखें समस्याओं पर नहीं, बल्कि मुझ पर टिकी रहेंगी। 4, मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए, माई पर्पस फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं हो, तुम्हारा एक उद्देश्य है। आज 1 दिसंबर को मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रेम का एक जीवित माध्यम बनो। अपने आसपास के लोगों को देखो, वे टूटे हुए हैं, वे थके हुए हैं। सेवा करो, बिना बदले की उम्मीद किए दया का एक छोटा सा काम करो। प्रोत्साहित करो, किसी थके हुए व्यक्ति को आशा का एक शब्द बोलो। क्षमा करो, उस व्यक्ति को क्षमा करो जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। जब तुम दूसरों में मेरी सेवा करोगे, तभी तुम वास्तव में मुझे पाओगे। 5, अंतिम समर्पण और आशीष। अब मेरे बच्चे, अपने दिन की शुरुआत करो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा प्रेम तुम्हारे चारों ओर है और मेरा वचन तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें आज साहस और शांति से भरता हूँ। मेरी आशीष तुम्हारे काम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे विचारों पर और तुम्हारे शब्दों पर बनी रहे। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जाओ और मेरे प्रेम में दृढ़ रहो। आमीन।